नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है खबर आलोक और मैं हूं आपके साथ नबीला काजी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस महिला से जिसने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा के नाम पर कर दी, जिसने न शादी की न अपने लिए कोई सपना देखा, बल्कि बस्तर के दूर दराज गांव में रहने वाले आदिवासियों की जिंदगी बदलने का संकल्प लिया। और इसी अथक सेवा, समर्पण और संघर्ष के लिए आज उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की समाज सेवी डॉक्टर बुधरी ताती की, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री सम्मान देकर पूरे देश के सामने एक प्रेरणा के रूप में स्थापित किया है। राष्ट्रपति भवन का वह ऐतिहासिक पल जब डॉक्टर बुधरी ताती ने पद्मश्री सम्मान ग्रहण किया, सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण था। खास बात ये रही कि उन्होंने सम्मान ग्रहण करते समय आधुनिक परिधान नहीं बल्कि बस्तर की पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा धारण की। आपको बता दें, ये केवल एक पहनावा नहीं था बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी और अपनी पहचान को दुनिया के सामने गर्व से प्रस्तुत करने का संदेश था। डॉक्टर बुधरी ताती की यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वर्ष 1984-85 में जब उनकी उम्र महज 15 साल की थी, जब गुरमुंडा आश्रम के लखमू बाबू की प्रेरणा ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने समाज सेवा का रास्ता चुना, परिवार को समझाया, नागपुर जाकर प्रशिक्षण लिया और फिर लौटकर बस्तर के बिहाड़ों में सेवा का दीप जलाया। उस दौर में जब आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं का घर से निकलना तक आसान नहीं था, तब बुधरी ताती गांव-गांव जाकर अशिक्षा, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। उन्होंने महिलाओं को जागरूक किया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता दिखाया और समाज में बदलाव की नींव रखी। पिछले 35 वर्षों में डॉक्टर बुधरी ताती 545 से अधिक गांव तक पैदल पहुंच चुकी है। सोचिए, जहां सड़कें नहीं, जहां सुविधाएं नहीं, जहां पहुंचना भी एक चुनौती है, वहां ये महिला अपने हौसले के दम पर पहुंची और लोगों की जिंदगी बदलने का काम किया। आपको बता दें, उन्होंने 500 से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। किसी को सिलाई कढ़ाई सिखाई, किसी को स्वरोजगार से जोड़ा और किसी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का रास्ता दिखाया। उनका मानना है कि महिला सशक्त होगी तो परिवार मजबूत होगा और परिवार मजबूत होगा तो समाज भी आगे बढ़ेगा। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने गांव में स्वच्छता, पोषण, मातृ शिशु स्वास्थ्य और बीमारियों से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाए। नशे के खिलाफ उनकी मुहिम ने भी कई गांव में सकारात्मक बदलाव लाया और अनेक लोगों ने नशे की लत छोड़कर नई जिंदगी शुरू की। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कई बार उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। एक बार अबूझमाड़ के एक गांव में ग्रामीणों ने धारदार हथियार के साथ उन्हें दौड़ा दिया था। उनकी जान पर बनाई थी, लेकिन उन्होंने डर के आगे घुटने नहीं टेके, क्योंकि उनका विश्वास था कि अगर वे पीछे हट गई तो बदलाव की उम्मीद भी पीछे छूट जाएगी। समाज सेवा के लिए उन्होंने अपने निजी जीवन का भी त्याग किया। उन्होंने शादी नहीं की और पूरी जिंदगी समाज के लिए समर्पित कर दी। आज बस्तर के गांव में लोग उन्हें प्यार से बुआ और बड़ी दीदी कहकर बुलाते हैं। ये संबोधन किसी सम्मान से कम नहीं, क्योंकि ये लोगों के दिलों में उनके लिए बसे विश्वास और प्रेम की पहचान है। डॉक्टर बुधरी ताती केवल महिलाओं और गांव तक सीमित नहीं रही। उन्होंने हिरानार में एक वृद्धाश्रम की स्थापना की, जहां बेसहारा बुजुर्गों को सहारा और सम्मान मिलता है। इसके साथ ही वे गरीब और अनाथ आदिवासी बच्चों की शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी भी निभा रही है। उनकी इस मुहिम में उनकी भतीजी अंतिवेक भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही है। आपको बता दें, पद्मश्री सम्मान उनके जीवन का 23वां सम्मान है। इससे पहले उन्हें 22 पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें 3 राष्ट्रीय स्तर के सम्मान भी शामिल है। लेकिन शायद उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह मुस्कान है जो उनके काम से लाभान्वित लोगों के चेहरे पर दिखाई देती है। डॉक्टर बुधरी ताती की कहानी यही साबित करती है कि बदलाव लाने के लिए बड़े संसाधनों की नहीं बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। एक महिला का दृढ़ संकल्प कैसे हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, इसकी जीवंत मिसाल है डॉक्टर बुधरी ताती। आज जब पूरा देश उन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए बधाई दे रहा है, तब बस्तर की धरती भी गर्व से कह रही है कि उनकी बेटी ने न केवल अपने क्षेत्र बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।